स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बिल्कुल, हाँ जी, सभी को नमस्कार मेरा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम दोबारा से कंप्यूटर हार्डवेयर वाले ही टॉपिक पे आ चुके हैं। हाँ जी, वो टॉपिक हमारा पूरा नहीं हुआ था प्रीवियस क्लास में, इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को नाम दे दिया है पार्ट 2, है ना। तो इस टॉपिक को पार्ट 2 नाम दे दिया है, ठीक है। तो अब इस पार्ट 2 में हम जो पढ़ने जाएंगे, हमने उस दिन पढ़ा था हार्डवेयर में कि हार्डवेयर क्या है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर पढ़े थे हमने कि क्या है। दो हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे, जो कि एक था आपका हार्डवेयर और दूसरा था सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर आपके थे, फिर उसमें डिफरेंसेस पढ़े थे हमने कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बताया था ना आपको कि जो हार्डवेयर है वो हमारा शरीर है, क्या है, हमारा शरीर है, और जो सॉफ्टवेयर है वो हम उसकी आत्मा है हमारे शरीर की, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस तरह से एक शरीर को चलाने के लिए एक आत्मा की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़े थे, क्या डिफरेंस होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आपकी क्या क्या होती हैं, और इनपुट डिवाइस को हमने एक्सप्लेन किया था। उसमें सिर्फ एक डिवाइस एक्सप्लेन की थी, जो कि थी आपकी कीबोर्ड। कौन सी थी, कीबोर्ड, राइट, बिल्कुल। तो चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शुरू करें आज की क्लास। हाँ बिल्कुल, एक बार सभी आ जाइए, सभी जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हाँ बिल्कुल, कि यहाँ पे ये लिखा जरूर है SSC CGL CHSL 2025, बट ये जो आपकी एग्जाम है, ये आपकी जो क्लासेस चल रही हैं, ये सिर्फ SSC CGL की क्लास नहीं है, ये आपके ऑल एग्जाम्स की क्लास है। जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, चाहे आपका DSSS हो, रेलवे हो, आपके कोई भी किसी भी तरीके टैट का या कोई भी एग्जाम हो आपका, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेटेज कंप्यूटर की रहती ही रहती है। आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस की बात कर, उसमें भी कुछ ना कुछ पार्ट कंप्यूटर का आपका होता ही होता है, ठीक है। तो हर एक कंपटीशन एग्जाम में मोस्टली आपका कंप्यूटर का एक पेपर आता ही है, और हर एक की अपनी अलग वेटेज होती है, बट सिलेबस ऑलमोस्ट यही होता है। एक का टॉपिक का डिफरेंस होता है, कोई बहुत डिटेल में होता है, कोई थोड़ा सा नॉर्मल एवरेज में होता है। तो टॉपिक्स यही है, इसीलिए मैं आपको हर एक टॉपिक की डीपली नॉलेज दे रही हूं, जिससे कि आपके सारे एग्जाम में कि एक बार आप पढ़ो और कंप्यूटर आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। इसीलिए आपको बिल्कुल शून्य से शिखर तक बिल्कुल पढ़ाने का है हमारा टारगेट, कि आप बिल्कुल सक्सेस हासिल करें, कहीं भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं एक नए जोश के साथ, बिल्कुल, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है माउस, ठीक है। तो माउस क्या है, आप सबने देखा है माउस, नहीं चूहे वाली माउस की बात नहीं हो रही, चूहा है ना, कि कोई भी हमारा कोई भी सामान कुदर देता है, खराब कर देता है ना, उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन आपने चूहा सबने देखा है ना अपने अपने घर में, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, नहीं ये तो लाइट कलर है ना, चलो ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा, चलिए येलो ही ठीक था, आई थिंक ग्रीन लेके देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो माउस आपको पता है जैसे कि माउस हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। क्या है, इनपुट डिवाइस है, राइट। माउस क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस तो हमारी जरूरी नहीं है कि सिर्फ माउस ही हो, पॉइंटिंग डिवाइस हमारी कोई भी हो सकती है। अगर मैं इसे स्टाइलस की बात करूं, तो ये स्टाइलस भी तो एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है। इससे हम डेटा को डिजिटल फॉर्म में, कंप्यूटर में, एलईडी में हम डाल रहे हैं, तो ये भी हमारी पॉइंटिंग डिवाइस ही है, ठीक है। तो बट यहाँ पे अगर हम माउस की बात कर रहे हैं, तो हम माउस पे आ जाते हैं कि माउस क्या है।
हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है और एक इनपुट डिवाइस है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है यूजर के साथ इंटरेक्ट करना विद द कंप्यूटर। यूजर क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। किसके साथ करता है? कंप्यूटर के साथ करता है। आगे बात यहां तक समझ में? चलिए अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टच सेंसिटिविटी, स्क्रॉलिंग, एक्स्ट्रा प्रोग्रामेबल बटन्स। ठीक है, आपने माउस देखा है, ये माउस है, ठीक है। माउस में ये दो बटन होते हैं, बीच में क्या होता है, और यहाँ पे इसकी ऐसे एक पूंछ गई होती है, जैसे माउस में पूंछ होती है ना, वैसे ही ये वायर गई हुई होती है, ठीक है। अब जो ये बटन्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? ये जो बटन है ये हमारा लेफ्ट बटन होता है माउस का। कौन सा बटन होता है? ये हमारा लेफ्ट बटन होता है। आगे बस समझिए, जो इस साइड ये बटन है ये हमारा राइट बटन है। आप कहोगे ये तो जनरल चीज है, ये तो मुझे पता है ना। और जो ये बीच में ये बॉल है ये आपकी है स्क्रॉल बॉल। क्या है? स्क्रॉल बॉल, ठीक है। जो लेफ्ट बटन है आपका, इसका क्या काम होता है? अगर आपको कोई चीज क्लिक करनी है, अगर आपको किसी चीज को सेलेक्ट करना है अपने स्क्रीन पे डेटा को, तो आप हाईलाइट करना है किसी चीज को, तो आप उसके लिए लेफ्ट बटन का यूज कर सकते हो। कोई फाइल ओपन करनी है तो डबल क्लिक करके, सिंगल क्लिक करके या ट्रिपल क्लिक करके भी हम अपने सेंटेंसेस को, पैराग्राफ को डिफरेंट स्टाइल में, यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन के लिए, फाइल या फोल्डर ओपन करने के लिए, ठीक है, इन सब चीजों में क्या होता है, हमें माउस के लेफ्ट बटन का यूज हम करते हैं, ठीक है। आगे बात यहां तक समझ में। अब हम आते हैं राइट बटन पे, ठीक है। राइट बटन क्या होता है माउस का? माउस का जो राइट बटन, आपको प्रॉपर्टीज पे जाना है, ठीक है। कोई फोल्डर नया क्रिएट करना है तो आप क्या करते हो? डेस्कटॉप, यू हैव टू क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एट एनी ब्लैंक एरिया, यू हैव टू राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन पे जहां पे खाली स्क्रीन आपको दिखेगी, जैसे ये इतनी जगह खाली, आप यहाँ पे राइट क्लिक कर दोगे माउस से, एक काफी सारी एक लिस्ट और डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आता है, मतलब एक लिस्ट ओपन होकर के आती है आपके पास। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है या कोई एप्लीकेशंस आपको ओपन करनी है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, जैसे कि आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, आपको स्क्रीन सेवर लगाना है, कोई टाइमर सेट करना है, तो उसके लिए हम राइट क्लिक का यूज करते हैं, ठीक है। स्क्रॉल बार का यूज क्यों होता है? स्क्रॉल बार का यूज इसलिए होता है, ये आपका स्क्रॉल बार है, इसका यूज होता है जिससे कि आप पेज को अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऊपर जाना है आप उसके अकॉर्डिंग स्क्रॉल बार को रोटेट करोगे, नीचे जाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग स्क्रॉल बार को रोटेट कर सकते हो। यहाँ तक आगे बात समझ? हाँ बिल्कुल सही। ऐसा नहीं होता है कि हाँ यहाँ पे मैंने वायरलेस की बात कर ली है तो आप कहो कि हाँ पूंछ कटा हुआ चूहा, ठीक है, तो वो नहीं है। बिल्कुल वायरलेस माउस भी होते हैं हमारे, ब्लूटूथ माउस भी होते हैं, डिफरेंट तरीके के हमारे माउस होते हैं कि हमें हर बार यूएसबी के साथ उसे वायर के साथ अटैच नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्ट ब्लूटूथ के हेल्प से हम उसे अटैच कर सकते हैं अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, किसी से भी, ठीक है। तो आई होप आपको माउस समझ में आ गया होगा। माउस क्या है? माउस हमारा इनपुट डिवाइस के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है, ठीक है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इसका यूज हमें डेटा को सेलेक्ट करने के लिए या मल्टीपल काम के लिए हम माउस का यूज करते हैं, ठीक है। माउस में हमारे दो बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, प्लस स्क्रॉल बार होता है। लेफ्ट बटन का यूज डेटा को सेलेक्ट करने के लिए, फाइल या फोल्डर ओपन करने के लिए किया जाता है। राइट बटन का यूज आपका किया जाता है अगर आपको कोई फाइल प्रॉपर्टीज पे अगर आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, स्क्रीन सेवर लगाना है, तो उसके लिए हम राइट क्लिक का यूज करते हैं। स्क्रॉल बार अप एंड डाउन के लिए पेज को करते हैं। मॉडर्न फीचर आपको बता दिए कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ठीक है, टच सेंसिटिव स्क्रॉलिंग, एक्स्ट्रा प्रोग्रामेबल बटन। चलिए आ गया यहाँ तक समझ में सभी को? बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी,
अब यहाँ देखिए मैंने आपको बहुत सारे माउस के पिक्चर्स दिखाई हैं, ठीक है। तो ये जो आपका ये माउस है, ये माउस कौन सा है? ये गेमिंग माउस है। कौन सा माउस है? गेमिंग माउस। इस माउस की हेल्प से हम गेम खेलते हैं, ठीक है। गेमिंग में इस माउस का यूज करते हैं। ये क्या है? ये हमारा ऑप्टिकल माउस है। अब आप कहोगे ऑप्टिकल माउस होता क्या है? ऑप्टिकल माउस होते हैं जिनमें माउस में आप पीछे ना रबड़ लगी हुई होती है, ठीक है, वो हमारे ऑप्टिकल माउस होते हैं। अब देखिए इसमें रबड़ नहीं है, इसमें ये एलईडी लाइट है, ये लाइट जल रही है, जग रही है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे लेजर माउस। कौन से माउस होते हैं? लेजर माउस होते हैं। और ये हमारे ट्रैक बॉल माउस है। कौन से माउस है? ट्रैक बॉल माउस, ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता चल गया? ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात यहां कर रहे हैं टाइप्स ऑफ माउस की। किसकी? टाइप्स ऑफ माउस। यहां पे हम टाइप्स ऑफ माउस की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं हमारे माउस? बताइए। 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो होता है हमारा मैकेनिकल माउस। कौन सा माउस होता है? मैकेनिकल माउस। दूसरा हमारा कौन सा होता है? ऑप्टिकल माउस। थर्ड बताइए। अभी आपने कहा था बिना पूंछ वाला चूहा, ठीक है, तो हो गया हमारा वायरलेस माउस। ठीक है, ये आपके 3 टाइप्स ऑफ क्या है? माउस हैं। ये आपके 3 टाइप्स ऑफ माउस हैं। तो मैकेनिकल माउस मैकेनिकल पर्पस के लिए यूज में आता है आपका, ठीक है। ऑप्टिकल माउस जो होते हैं, जो हम आजकल वायरलेस भी माउस हम यूज कर रहे हैं और ऑप्टिकल माउस भी है। ऑप्टिकल माउस कम हो गए हैं क्योंकि लेजर माउस आजकल ज्यादा स्पीडली फास्ट तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम मोस्टली लेजर माउस का ही, आप सबके पास देखोगे तो मोस्टली आपको 80% 90% लेजर माउस ही मिलेगा सबके पास। और ऑप्टिकल माउस में हम लाइटिंग का यूज नहीं करते हैं, और इसके साथ साथ इसमें जो होती है आपकी मैग्नेटिकल जो रबड़ होती है, मैग्नेटिक रबड़, वो नहीं होती है, ठीक है। और जो वायरलेस माउस होते हैं, बिल्कुल ये हमारे ब्लूटूथ की उसकी हेल्प से अटैच होते हैं, ब्लूटूथ की हेल्प से, ठीक है। और ब्लूटूथ की हेल्प से हम इसे क्या कर सकते हैं? अपने की लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के साथ इसे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा माउस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा स्कैनर, ठीक है। स्कैनर क्या है? स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स फिजिकल डॉक्यूमेंट इनटू अ डिजिटल डॉक्यूमेंट। यानी कि आपके पास जो आपकी हार्ड कॉपी है, ठीक है, सपोज आपके पास आपका कोई आधार कार्ड है और उस आधार कार्ड को आपको किसी को भेजना है फोटो क्लिक करके, ठीक है। तो आप फोटो क्लिक करोगे तो कई बार फोटो अच्छी नहीं आती, ब्लर आती है, कुछ भी होता है। तो हार्ड कॉपी है आपके पास, उसे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना, किसे? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना ही स्कैनर का काम होता है, ठीक है। अब कैसे करेंगे? हमने क्या किया, आधार कार्ड लिया, ठीक है। जैसे ये मान लो, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये आपका आधार कार्ड है, ठीक है। आपने इसे ओपन किया, आधार कार्ड को अपना इसके बीच में रखा, ये आपके कंप्यूटर से अटैच है, आपने इसे बंद किया, और आप देखोगे जो आपने आधार कार्ड रखा है वो आपको आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर विजिबल होगा, ठीक है। और फिर आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो आप इजीली, ठीक है।
तो आपको पता चल गया कि कैसे स्कैनर से स्कैन किया जाता है। बिल्कुल। अब यूजेस देखते हैं। डॉक्यूमेंट स्टोरेज क्या है? डॉक्यूमेंट स्टोरेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जो भी हमारे पास आधार कार्ड है, आपकी 10th की 12th की ग्रेजुएशन की जो भी आपके पास मार्कशीट है, उन सबको डिजिटली फॉर्म में आजकल हम हर जगह फाइल्स तो लेके घूमते नहीं, सब कुछ ही हम फोन पे अपनी या ड्राइव में हर जगह सेव करके रखते हैं, राइट। तो हर एक चीज को डिजिटल फॉर्म में सेव करने के लिए हम स्कैनर का यूज कर सकते हैं कि इजिली हमने अपनी मार्कशीट्स ली और उसे स्कैन किया और कंप्यूटर पे ही अपने फोन पे ड्राइव पे ले लिया, ठीक है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, डिजिटल अचीविंग, यानी इन सब कामों के लिए हम स्कैनर का यूज करते हैं। और जैसे कि माउस हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसी तरह से हमारे स्कैनर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो हमारे स्कैनर्स क्या क्या होते हैं, चलिए हम इनके टाइप्स देखते हैं आगे, ठीक है। ये बताइए ये कौन सा स्कैनर है आपका, बताइए। ये हमारा फ्लैट बेड स्कैनर है। क्या है? फ्लैट बेड स्कैनर। ये हमारा फ्लैट बेड स्कैनर है। फ्लैट बेड स्कैनर का यूज किस लिए किया जाता है, बताइए। डेटा को स्कैन करने के लिए किया जाता है मोस्टली। आजकल आप देखोगे तो ये वाले स्कैनर सबके पास ऑफिस वगैरह में, नहीं तो आजकल प्रिंटर के साथ जो स्कैनर आते हैं वो ज्यादा यूज में हो रहे हैं कि एक साथ दो काम हो जाते हैं, बिल्कुल एक पद दो काज हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो ये फ्लैट बेड स्कैनर्स होते हैं, ये मोस्टली ऑफिसेज वगैरह में या छोटे छोटे जो भी A4 शीट्स आपकी स्कैन करनी होती है तो उनके लिए हम यूज में ला सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, ये बताइए ये कौन सा स्कैनर है, बताइए, कौन बताएगा। अरे बताइए, ये हमारा, अच्छा चलिए पहले मैं आपको स्कैनर का नाम बता दूं, आपने स्कैनर नहीं देखे, चलिए ये बताओ। हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है आप सभी को? बिल्कुल, एक बार मैं आपकी वीडियो देख लेती हूँ सही चल रही है कि नहीं। बिल्कुल, तो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपको मैंने स्कैनर्स दिखाए हैं कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के स्कैनर्स हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो फ्लैट बेड की हमने बात कर ली थी। ये जो है हमारा शीट फेड स्कैनर है, और शीट फेड स्कैनर की हेल्प से जैसे आपको कोई डिजिटली कोई प्रिंटिंग यानी 3D प्रिंटिंग वगैरह अगर आपको करनी होती है तो उसके लिए हम शीट फेड प्रिंटर का यूज करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट? बिल्कुल, बट इसमें जो आपकी होती है इमेजेस, देखिए डिजिटली फॉर्म में आपको इमेजेस दिख रही हैं, इसका यूज करते हैं। इसके बाद इसके साथ ही हमारे पास ये हमारा जैसे बड़ी बड़ी फिल्म्स होती हैं उनको स्कैन करने के लिए काम में आता है, ठीक है। और इसके साथ एक हमारा हैंडहेल्ड स्कैनर भी होता है, इसमें अगर इमेज हो तो नहीं है, तो ये सारी डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस हैं, ठीक है। ये 3D स्टाइल के लिए यूज में आ जाता है कि अगर आपको 3D स्टाइल्स की कोई आपको जैसे फिल्म हो गई, आपकी कोई मूवी बन रही है, आपको उसको स्कैन करना है, जैसे MRI वगैरह, इन सब चीजों में किसी चीज स्कैनिंग करने के लिए हम इन स्कैनर्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम, हाँ ये भी स्कैनर ही है हमारा, कि जो बड़े बड़े पूरे न्यूज़पेपर जब प्रिंट होते हैं, बड़ी कोई मैगजीन्स वगैरह प्रिंट होती हैं तो उनके लिए मैगजीन्स वगैरह के लिए हम ड्रम स्कैनर का यूज करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, ये हाँ जी, हाँ जी, ड्रम स्कैनर का जो यूज करते हैं वो हम देखिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। बिल्कुल, ड्रम स्कैनर का यूज किस लिए किया जाता है, मैगजीन्स वगैरह को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे हैंडहेल्ड स्कैनर आता है। एक हैंडहेल्ड स्कैनर जो होता है हमारा, जैसे आपने देखा हो वो इस टाइप का कुछ होता है। हैंडहेल्ड स्कैनर जो होता है, एक मिनट इसकी इमेज में आपको ठीक से, हाँ हाँ, इस तरीके का कुछ होता है हैंडहेल्ड स्कैनर। और आपने देखा होगा अगर आप मॉल पे गए होगे या आप कैंटीन, नॉर्मल कैंटीन जो होती है, आर्मी कैंटीन, अगर आप वहाँ पे
उनके पास हाथ में डिवाइस होती है और वो उसके आपके QR कोड को वो स्कैन करते हैं, ठीक है, और उसका MRP आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। तो बिल्कुल, तो वो हैंडहेल्ड स्कैनर होते हैं, हैंडहेल्ड क्यों, क्योंकि आप उन्हें हाथ से पकड़ सकते हो, ठीक है, और वो डायरेक्ट आप उस पे स्कैनर पे लगाओगे और आपका जो QR कोड होता है जो आपकी, तो वो आपका स्कैन हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं टच स्क्रीन एंड स्टाइलस पे, ठीक है। टच स्क्रीन और स्टाइलस जो है, टच स्क्रीन क्या है, आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये टच स्क्रीन है, क्या है, टच स्क्रीन। स्टाइलस क्या है, जो मेरे हाथ में है, एक पेन की तरह, ठीक है। मैं चाहूं यहाँ पे स्टाइलस है, देखिए मैं इसे फिंगर से भी लिख सकती हूँ और स्टाइलस से भी सेम लिख सकती हूँ, ठीक है। तो टच स्क्रीन क्या करती है, आपको अलाउ करती है, डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए करती है विद द कंप्यूटर वाया टच जेस्चर्स, ठीक है। यानी कि आप इस स्टाइलस की, इस पेन की, स्टाइलस देखिए, अ पेन लाइक टूल यूज्ड फॉर प्रिसाइज इनपुट ऑन टैबलेट्स एंड टच स्क्रीन लैपटॉप। यानी कि टच स्क्रीन जो पेन है, ये आपका जो स्टाइलस है, ये आपको अलाउ कर रहा है कि आप इस पे लिखो और ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, आपके लैपटॉप पे, आपकी टच स्क्रीन पे। स्क्रीन कितने भी तरह की हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, कैसे भी आप उस पे वर्क। एटीएम मशीन है, आपके फोन ही ले लो, चलो एटीएम मशीन भी छोड़ो, फोन लो सबसे पहले, फोन भी आजकल आपका टच पैड है, ठीक है, आप कुछ भी उस पे करते हो वो आपके फोन में होता है। ऐसे ही यहाँ है, मैं यहाँ जो भी स्टाइलिश से करूंगी वो आपकी स्क्रीन पर होगा। आगे बात समझ में। एटीएम मशीन है, अगर आपको पैसे निकालने होते हैं एटीएम से, आप क्या करते हो, आप एटीएम से अब उस पे काम करते हो, कीबोर्ड की, आजकल वो बटन्स भी नहीं होते, आजकल सब कुछ डिजिटली है, तो सिर्फ सेंसर्स होते हैं उसमें और सेंसर्स की हेल्प से हम सारा उसको ऑपरेट करते हैं और पैसे निकाल लेते हैं एटीएम से, ठीक है। ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक मशीन्स आ रही हैं, आपकी वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं, तो वो क्या है, एआई से रिलेटेड है सब कुछ, ठीक है। तो क्या है, हम उसमें भी सेंसेस होते हैं और हम उस पर वर्क करते हैं और वो मशीन ऑपरेट हो जाती है। तो ये सब कुछ कैसे होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसमें कोई भी प्रिसाइज इनपुट आप जो भी टैबलेट्स पे डाल रहे हो वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। टच जेस्चर यही होता है, ठीक है। टच स्क्रीन क्लियर हो गई आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए किस किस को टच स्क्रीन क्लियर हो गई है। हाँ चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब टच स्क्रीन आपको आ गई, स्टाइलस भी आपको समझ में आ गए। इसके बाद एक आता है आपका MICR। और भी बहुत सारे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइस हमारी काफी सारी होती हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं एक बात करती हूँ आपकी इनपुट डिवाइस की, जो कि है माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन, बिल्कुल, है ना। तो माइक्रोफोन का क्या काम होता है, माइक्रोफोन जो होता है हम कॉलर पे ऐसे लगाए रखते हैं, ठीक है, कॉलर माइक, और उसमें क्या होती है, वॉइस जो होती है वो हमारी इनपुट होती है, ठीक है, वॉइस हमारी इनपुट होती है। हाँ आज देख, अभी मैंने लगाया नहीं हुआ है माइक्रोफोन, अदरवाइज क्या होता है कि हम लगाते हैं और उससे मेरी आवाज आप तक पहुंचती है, तो यानी कि पहले तो माइक में आवाज जा रही है ना माइक्रोफोन में, और फिर स्पीकर से आप तक वो पहुंचती है। तो माइक्रोफोन से हमारी आवाज कंप्यूटर में जा रही है, आपके फोन में जा रही है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ये भी एक तरीके की इनपुट डिवाइस है। आगे बात समझ में। हाँ स्पीकर नहीं, स्पीकर जो होता है, स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल, स्पीकर हमारा जो है वो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन माइक, क्योंकि उससे आवाज क्या हो रही है, आपकी बाहर आ रही है, लेकिन माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन से आपकी आवाज अंदर आ रही है आपके फोन के, और फिर स्पीकर के थ्रू वो बाहर जा रही है। इसलिए माइक्रोफोन जो है वो इनपुट डिवाइस है और स्पीकर जो है आपका वो आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। क्लियर हुआ यहां तक? बिल्कुल, जिसको नहीं हुआ वो पूछ सकता है। हाँ जी हाँ जी
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाँ और भी बहुत सारे आते हैं, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। एक आता है हमारा, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर देखते हैं। चलिए पहले वेबकैम पढ़ लेते हैं, फिर आपको MICR OCR ये सारे हम डिटेल पे जाएंगे। ये है वेबकैम। क्या है? वेबकैम। वेबकैम भी हमारी इनपुट डिवाइस है और जो क्या करती है, हमारी वीडियोस को, हमारे इमेजेस को कैप्चर कर लेती है, फोटो। ठीक है, लैपटॉप पे भी हम लगाते हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो हम वेबकैम का क्या काम होता है, हमारी इमेजेस को, हमारी वीडियोस को कैप्चर करना। रेजोल्यूशन टाइप क्या होता है, 720 HD, 1080p फुल HD, अल्ट्रा HD देखना है तो 4K। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं, ऑटो फोकस होता है, नाइट विजन में भी होता है, बिल्ट इन माइक्रोफोन, AI इनहैंस्ड वीडियो प्रोसेसिंग। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट रेजोल्यूशन के हमारे पास वेबकैम्स होते हैं जिनके अलग अलग फीचर्स होते हैं। इनका काम होता है वीडियोस को और इमेजेस को कैप्चर करके हमारे कंप्यूटर या हमारे लैपटॉप पे देना। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी बाहर का डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर आ रहा है वो सब इनपुट है। तो बाहर की इमेजेस, बाहर की वीडियोस ये क्या हो रही हैं, ये आपके कंप्यूटर के अंदर आ रही हैं। तो ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। यही काम तो हमारा वेबकैम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं MICR के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, हाँ यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। सबसे पहले हम MICR के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम OCR के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम OMR के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे BCR के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ लिखती हूँ। MICR का सबसे पहले फुल फॉर्म पढ़ते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, इसके बाद OCR का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। सेम ऐसा ही है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR का बताइए क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, और BCR का बताइए क्या है, बताइए, बार कोड रीडर। ठीक है, अब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर की अगर मैं यहां पे बात करती हूं, तो आपने चेक देखा है, चेक देखा है, चेक में यहाँ पे आपने देखा होगा 9 डिजिट के नंबर होते हैं। ठीक है, देखा है, तो वो जो 9 डिजिट के नंबर्स होते हैं उनको, चलो अभी बात करती हूँ 9 डिजिट्स के नंबर की। सबसे पहले इन्हें सेग्रीगेट किया जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इन्हें सेग्रीगेट किया जाता है। इसमें इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जो स्टार्टिंग के 3 पार्ट हैं वो आपको किसको इंडिकेट करते हैं, आपकी सिटी को। बीच के जो 3 पार्ट होते हैं ये आपके बैंक को, और ये आपकी ब्रांच को। ठीक है, आ गया समझ में, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आता जरूर है। फिर आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इसको स्कैन करने का, इस कोड को स्कैन किससे करते हैं, MICR के हेल्प से करते हैं। बिल्कुल, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्टिकल, देखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। इसका काम क्या होता है, किसी भी कोड को स्कैन करके कंप्यूटर पे लाना। ठीक है, OMR क्या होता है, OMR मार्कशीट आती है,
OMR मार्कशीट होती है जिसमें से 4 ऑप्शन दिए होते हैं सर्कल के, तो उस OMR शीट को और उसमें फिर हम टिक कर देते हैं कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे लिखा होता है। इसमें सपोज सेकंड वाला सही है तो हम उसको ऐसे सर्कल कर देते हैं, ठीक है, करते हैं। तो इसे स्कैन करने का काम किसका होता है? OMR का, ठीक है। बार कोड रीडर, आप मार्केट में कोई भी सामान लेने जा रहे हो, ठीक है, तो आप उससे स्कैन, वो तो आप स्कैनर से करते हो, बट जब आपको कोई मार्केट से सामान लेना है, बारकोड रीडर कहते हैं ना, बारकोड दिखाओ, है ना, तो बारकोड को हम स्कैन कर लेते हैं, अपने फोन से ही कर लेते हैं, तो हम मनी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये BCR का काम होता है, बारकोड रीडर का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, मल्टीपल चीजें पढ़ी है, ठीक है। वेबकैम के बारे में भी हमने पढ़ लिया, माइक्रोफोन पढ़ा है, टच स्क्रीन, स्टाइलस, ये सारी स्कैनर्स के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ माउस भी पढ़े हैं कि माउस किस तरह से होते हैं और किस तरह से माउस क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके। तो हमने ये आज ये सब इनपुट डिवाइसेस आज अपनी खत्म कर ली हैं पूरी ऑलमोस्ट, ठीक है। और हाँ, अगर कोई बच रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं हूँ। और इसके बाद कल से जो हम स्टार्ट करेंगे अपने आउटपुट डिवाइसेस करेंगे, ये भी हार्डवेयर का ही पार्ट है, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस, अभी तो हमने डेटा अंदर लिया है बाहर का, अब बाहर का डेटा, अंदर का डेटा बाहर कैसे भेजेंगे ये हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक का एक बार सारी इनपुट डिवाइसेस पढ़िएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मिलते हैं अब आपसे आप एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।